हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये आपकी 8वीं क्लास है, ठीक ना। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक मनुष्य है या बालक है, जो भी कह लीजिए, ठीक ना, बालक है। तो इसकी परिपक्वता तक, एक एज लिमिट तक, जो इसका शरीर, शारीरिक जो फिजिकल ग्रोथ होता है, इसका जो शरीर ग्रोथ होता है, यानी कि इसकी लंबाई, मोटाई, ये सब जो बढ़ता है, एक एज तक ही बढ़ता है। आपको पता है, जब तक इंसान परिपक्व नहीं हो जाता है, तो परिपक्व होने तक जो इसकी वृद्धि होती है शरीर में, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अभिवृद्धि, ठीक ना। और इसी का ठीक उल्टा है। अब देखिए, शारीरिक वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक ना। और ये एक एज तक होती है, क्योंकि लंबाई कितना है, आप मोटे कितने हैं, इसको मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक ना। और ये क्या है? आपका मात्रात्मक विकास है। इसी के ठीक उल्टा डेवलपमेंट है, विकास। विकास क्या है? विकास मनुष्य की संपूर्ण योग्यता, मनुष्य का जितना भी है, ऊंचाई, लंबाई, मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता के साथ उसकी रुचि, अभिरुचि, उसकी समझ में शारीरिक कुशलता, मानसिक कुशलता, जो भी है, संपूर्ण ऑल ओवर जो उसका डेवलपमेंट होता है, वो विकास के अंतर्गत होता है। और विकास क्या है? किसी भी व्यक्ति का विकास जो होता है, जन्म से लेकर मरण तक होता है, यानी कह लीजिए जीवन पर्यंत विकास वाली प्रक्रिया चलता है। तब विकास क्या है? ये गुणात्मक प्रक्रिया है। आप देखिए, कोई व्यक्ति है, वो उसकी मान लीजिए कि मानसिक योग्यता में डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको आप एकदम फिक्स उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक ना। पूर्णतः तरीके से उसका मापन संभव नहीं होता है, ठीक ना। मान लीजिए वो कुछ किसी भी चीज़ में कौशल प्राप्त किया है, तो उसका भी मेजरमेंट एकदम हूबहू आप नहीं ले सकते, ठीक ना। तो अभिवृद्धि क्या है? विकास का ही एक पार्ट है, ठीक ना। तो इतना समझ गए। और जैसा कि आप बीएड में पढ़े भी होंगे, तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि क्या है? तो अभिवृद्धि क्या है? शारीरिक पक्ष का मात्रात्मक विकास है, ठीक ना। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। और दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास, तो इसको क्या बोलेंगे? विकास, ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। व्यक्ति का संवेगात्मक विकास, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव एवं मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव विकास दोनों किसके अंतर्गत होता है, ठीक ना। पूछ रहा है कि गुणात्मक विकास और प्लस मात्रात्मक विकास, ये दोनों किसके अंतर्गत होता है? तो ये दोनों विकास के अंतर्गत होता है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी आपका आता है, और जो बाकी है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ इंक्लूड किस में होती है? डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। और ये बाकी दोनों गलत हो जाएगा, ये तीनों। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, व्यक्ति के परिपक्वता तक कौन चलता है? तो अभी मैंने बताया कि व्यक्ति की एक एज तक वृद्धि किस चीज़ में होती है। आपकी जो लंबाई है, वो एक एज तक ही वृद्धि होगी, आप ज़िंदगी भर आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा। आप मोटे होते हैं, वो भी एक एज तक ही मोटे होते हैं। आप ज़िंदगी भर एकदम मोटे पे मोटे, मोटे पे मोटे नहीं होंगे। ऐसा तभी होता है जब आपको बीमारी होगा, ठीक ना। तो एक एज तक किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रोथ, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक कौन चलता है? अब विकास की जो प्रक्रिया है, पहला नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकास की जो प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति जीवन भर सीख सकता है। वो अपने कौशल में, अपने मानसिक योग्यता में, अपने समझ में, वो जीवन पर्यंत विकास करता रहता है, अनुभव प्राप्त करता रहता है, अनुभव के माध्यम से सीखता रहता है। उसकी समझ, उसकी कौशल, उसकी रुचि, अभिरुचि का विकास होता रहता है, ठीक ना। ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती है, तो ये विकास के अंतर्गत आ जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। पांचवा, अभिवृद्धि किसका भाग है? अभिवृद्धि, ग्रोथ क्या है? एक पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट।
ठीक ना। डेवलपमेंट का एक ग्रोथ पार्ट है, सिर्फ एक हिस्सा है, ठीक ना। इस ये क्योंकि ये अभिवृद्धि विकास में ही आपका शामिल हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विकास का पार्ट है अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का विकास होता है, डेवलपमेंट के क्या चरण हैं, ठीक ना। व्यक्ति का विकास कितने लेवल में होता है, तो समझ लीजिए व्यक्ति का सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास होता है कॉग्निटिव लेवल पे, जो उसके दिमाग स्तर का विकास होता है, ठीक ना। उसके बाद उसका शारीरिक विकास होता है फिजिकल लेवल पे, ठीक ना, फिजिकल लेवल पे। फिर इसके बाद सामाजिक विकास, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के दो भाग होते हैं। सामाजिक विकास के दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है, ठीक ना, समाज में रहने के लिए, क्योंकि अगर उसके इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ भी कर देगा। और दूसरा क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट। मोरल यानी बच्चा नैतिकता सीखता है, किसके साथ कैसे पेश आना है, ठीक ना। तो इस प्रकार डेवलपमेंट के स्टेजेज होते हैं। स्टेजेस से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप जान लीजिए कि डेवलपमेंट कॉग्निटिव लेवल पे होता है, फिजिकल लेवल पे होता है, सोशल लेवल पे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना, डी नंबर। फिर इसके बाद क्या है? निम्न में से एक कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है? चारों कथन को पढ़िए, पता चल जाएगा। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, विकास का मापन पूरे तरीके से संभव नहीं है। अभिवृद्धि क्या है? व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि होता है, मोटाई में वृद्धि होता है, ठीक ना, उसके बाल नहीं, उसके मतलब जो भी शारीरिक शारीरिक चीज़ में जो उसका ग्रोथ होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब में जब वृद्धि होता है तो उसको हम अभिवृद्धि बोलते हैं। तो इस चीज़ को मापा जा सकता है कि नहीं, कि कौन व्यक्ति कितना फीट लंबा हुआ, कितना फीट छोटा हुआ, ठीक ना। तो इसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास का मापन पूरे तरीके से संभव नहीं है। विकास क्या है? कोई व्यक्ति अपने मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी में थोड़ा सा उसका विकास हो गया। पहले वो मंद बुद्धि का था, लेकिन अब वो बहुत ही तीव्र बुद्धि का हो गया है। तो उसको एकदम एक्यूरेट मापना तो संभव है नहीं। उसको मापा जा सकता है, लेकिन पूरे तरीके से उसका मापन संभव नहीं है। तो ये वाला कथन क्या है? पहला वाला कथन आपका सत्य है। अब दूसरा कथन क्या है? अभिवृद्धि को नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? यदि कोई व्यक्ति लंबा हो गया तो उसको देख सकते हैं ना, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, नहीं, जीवन पर्यंत विकास चलता है, वृद्धि एक एज तक ही चलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चे के विकास के चरण पूछ रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, उसका विकास कितने चरणों में होता है? तो विकास 5 चरणों में होता है, और आपको पढ़ना रहता है बीएड के अंतर्गत मुख्यतः 4 चरण, ठीक ना। पहला गर्भावस्था, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक ना। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वहीं से उसका विकास शुरू हो जाता है, ठीक ना। फिर इसके बाद शैशवावस्था, जब वो माँ के पेट से बाहर आ जाता है, किलकारियाँ मारने लगता है, दूध पीने के लिए रोने लगता है, तो ये बच्चे का दूसरा स्टेज होता है, ठीक ना। ये बच्चे का जो स्टेज होता है जन्म से 2 वर्ष के बीच में आता है, ठीक ना। और जो गर्भावस्था है वो 180 दिन का होता है। माँ के पेट में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो उसका संपूर्ण शरीर का आकार कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम चाइल्डहुड भी बोलते हैं। तो बाल्यावस्था क्या होता है? 2 से 5 साल शायद होता है, ठीक ना, 2 से 5 साल, एक बार आप देख लीजिएगा। और इसके बाद किशोरावस्था, एडल्टहुड आता है। किशोरावस्था, हाँ ना बाल्यावस्था क्या होता है शायद ना, 2 से 12 साल होता है शायद, एक बार देखिएगा, हाँ आप देखिएगा, 2 से शायद 12 होता है। और किशोरावस्था आपका 12 से 18 या 18 के पार भी आप ले जाइए, ठीक ना। ये किशोरावस्था को हम क्या बोलते हैं? एडल्टहुड। तो ठीक ना, तो ये 4 मतलब आपको बीएड के अंदर ये 4 चरण आपको किसी भी बच्चे के पढ़ने होते हैं। एक और होता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होता है? 18 के बाद, जब व्यक्ति प्रौढ़ होने लगता है तो क्वेश्चन जो आते हैं ये 4 चरण से ही आते हैं। तो इसके अंतर्गत इसकी एज आप याद कर लीजिएगा कि कितने से कितने एज होता है और बच्चा इसमें क्या एक्टिविटीज करता है, ठीक ना। इसी से क्वेश्चन निकलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था कितने दिन की अवधि है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो कितने दिन की उसमें अवधि होती है? तो उसमें 180 दिन, 30 गुणते 9, 9 महीने जब तक बच्चा किसी के पेट में नहीं रहता है, माँ के पेट में नहीं रहता, तब तक वो उसका डिलीवरी नहीं होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपका गर्भावस्था है वो 180 दिन की पीरियड होती है, ठीक ना। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में क्या बच्चा दूध पीता है? नहीं जी, बच्चा दूध शैशवावस्था में पीता है, ठीक ना। बच्चा घंटों घंटों तक रोता है? नहीं, थोड़ा बहुत रोएगा, क्योंकि बाल्यावस्था तक बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है,
तो वो घंटों-घंटों तक नहीं रोएगा, ये शैशवावस्था की ही क्रिया है तो गलत हो जाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, यानी वो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है स्टार्ट हो, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, आस-पड़ोस नेबरहुड में जाके खेलने लगता है, उसको भाईचारे की समझ विकसित होती है, पारिवारिक समझ विकसित होती है कि माँ-बाप का सम्मान करना है, प्रेम की चाह करने लगता है, प्रशंसा की चाह करने लगता है। बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था जो 5 से 7 का होता है शायद, और दूसरा होता है 7 से 12 का, ठीक ना? तो यही है आपका अ यही आपका आज का क्लास था, जो कि आपको देखना है एक बार। जो एज है मैंने बताया है, उस एज को एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना? ई तो आपको क्या-क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है डिफरेंस पढ़ लेना है, ठीक ना? डिफरेंस आप डेफिनेशन के बाद पढ़िएगा, ठीक ना? डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन के बाद डिफरेंस पढ़ लीजिएगा तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको डेवलपमेंट के चरण पढ़ने हैं, ठीक ना? कि डेवलपमेंट एक बच्चे का कितने चरण में होता है, ठीक ना? तो उसमें आपको मिल जाएगा सबसे पहले गर्भावस्था मिल जाएगा, ठीक ना? जो कि होता है 180 दिन का। फिर दूसरा आपका हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था आपका होता है जन्म से 2 वर्ष, ठीक ना? फिर इसके बाद आपका हो जाता है गर्भा हो गया, शैशवा हो गया। फिर आपका आ जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होता है 2 से 12 साल। बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं, ठीक ना? एक पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व वाला होता है 2 से 7 होता है, उत्तर वाला 7 से 12 होता है, ठीक ना? फिर इसके बाद आपका आ जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस, ठीक ना? तो किशोरावस्था क्या होता है? 12 से 18 या फिर 18 से पार, ठीक ना? इसमें बच्चा क्या होता है, इसी में बच्चे को क्या बोला गया है कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को ही बोला गया है, जो कि स्टैनले हाल के द्वारा बोला गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है ना? और आपको यदि पूछेगा कि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया किस में स्टार्ट होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, स्कूल जाने लगता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है, परिवार में घुलने मिलने लगता है, परिवार से प्रेम की चाह करता है, ठीक ना? तो ये सारी क्रियाएँ इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो आज का जो क्लास था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे था, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और क्या बोलते हैं कि सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ वगैरह वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक ना? तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हो सकता है कल अब देखिए कौन से टॉपिक की शुरुआत होती है, क्योंकि साइकोलॉजी में शायद इतना ही हम लोग को पढ़ना था। इसके बाद अब दूसरा सब्जेक्ट का टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक ना? तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।